तो आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन की। अब जब भी आप कोई प्लान स्टार्ट करते हो या फिर कोई रेजोल्यूशन लेते हो तो पहला हफ्ता बहुत एनर्जी से निकलता है। नई डायरी होती है, नई जिम मेंबरशिप होती है, नया डाइट प्लान होता है, फुल एनर्जी। लेकिन दूसरे ही तीसरे हफ्ते वो एनर्जी गायब। सेम गोल, सेम पर्सन, लेकिन जो एनर्जी पहले थी, जो फायर पहले थी, वो गायब। तो क्या इसका मतलब आप वीक हो? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि आप टोटली नॉर्मल हो, क्योंकि मोटिवेशन आई ही थी जाने के लिए। सवाल मेन उठता है कि जब मोटिवेशन नहीं होता है तब यूज क्या करना है। आज हम समझेंगे कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन को यूज कब करना है और इसका फर्क क्या होता है। अब हम में से मोस्टली लोगों ने मोटिवेशन को एक गलत अजम्पशन की तरह लगा लिया है। हम सोचते हैं कि जब भी हमें मोटिवेशन होगा हम काम स्टार्ट करेंगे और जब जब मोटिवेटेड फील रहेंगे तब तब काम करेंगे। लेकिन मोटिवेशन एक इमोशन है जो कि आता है और पीक करके चला जाता है। वो कभी भी काम को कंप्लीट नहीं करवा सकता। और जो इंसान मोटिवेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है उसका प्रोग्रेस रोलर कोस्टर की तरह होता है। वो कभी बहुत काम करता है और कभी कभी टोटली उस काम को छोड़ देता है। कुछ लोग बिना मोटिवेशन के तो प्लान ही चेंज कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत एनर्जी दिखाते हैं, उसके बाद वो काम को निग्लेक्ट करने लगते हैं मोटिवेशन की एब्सेंस में। फिर उन्हें गिल्ट आता है क्योंकि उन्होंने वो काम छोड़ दिया। तो इसका रियल सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आपको मोटिवेशन को रिप्लेस नहीं करना है, बल्कि आपको उसके ऊपर डिपेंड ना होने की एक हैबिट डालनी है। आपको बिल्ड करना है डिसिप्लिन, एक ऐसा सिस्टम जो आपको बिना फीलिंग के चलने में मदद करे। तो आज हम 5 ऐसे तरीके देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कब डिसिप्लिन को यूज करना है और कब मोटिवेशन को यूज करना है। पहला है फीलिंग वर्सेस डिसीजन। मोटिवेशन एक फीलिंग है, वो तब आती है जब आपने कुछ नया देखा, कुछ इंस्पिरेशनल देखा और कोई नया गोल सेट किया। और वो फीलिंग बहुत रियल है क्योंकि आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आपको फीलिंग आए, आप मोटिवेटेड फील करो, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिसिप्लिन एक डिसीजन है जो आप एक दिन लेते हो और उसे हर दिन चूज करते हो। आप बोलते हो कि मैंने ये डिसीजन लिया था और मैं इसे फॉलो करूंगा। ये कोई इमोशनल स्टेट नहीं है, ये आपका एक कॉन्शियस डिसीजन है। और यही फंडामेंटल फर्क है कि जो चीज फीलिंग पर डिपेंड होती है वो अनरियलिस्टिक होती है और जो चीज डिसीजन पर डिपेंड होती है वो कंसिस्टेंट हो जाती है। क्योंकि डिसिप्लिन में आप अपने मूड को नहीं देखते हो, आप वही काम करते हो जो आपने चूज किया है। फीलिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन जब फीलिंग्स फ्लक्चुएट करने लगती है तो कंसिस्टेंसी का क्या होता है। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 2 की, कि इनकंसिस्टेंट एफर्ट वर्सेस कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। मोटिवेशन से जो अपनी लाइफ को ड्राइव करते हैं वो लोग इंटेंस बहुत होते हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। एक हफ्ते बहुत ही जोर से हार्ड वर्क करना, लेकिन बाकी के 3 हफ्ते निगलेक्ट कर देना, छोड़ देना किसी भी काम को। और नेट रिजल्ट क्या होता है? आप एग्जॉस्ट ज्यादा होते हैं और मोस्टली केसेस में आप फेल होते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन से लाइफ ड्रिवन होती है उसकी इंटेंसिटी लो जरूर हो सकती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं बिना एक्सेप्शन के, वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा और लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंडिंग प्रोग्रेस देगा। ये प्रोग्रेस बहुत ही बढ़ के आपको मिलेगी। तो सिंपल चीज है कि रोज 1% बेटर होने की कोशिश करो, रोज छोटी छोटी चीजों को चूज करो, रोज डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश करो। अब कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है, लेकिन उसे आप कंटिन्यू कैसे रखोगे जब मोटिवेशन ना हो। तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की, विल पावर वर्सेस सिस्टम। अब बहुत सारे लोग हैं जो डिसिप्लिन को विल पावर ही समझते होंगे। आप हर बार अगर कॉन्शियसली उस चीज के लिए फाइट कर रहे हो, हर बार आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी भी काम के लिए, तो वो प्रोसेस बहुत टायरिंग, बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाती है। और विल पावर भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो दिन के एंड में खत्म होगी ही होगी। तो रियल डिसिप्लिन विल पावर तो नहीं है, रियल डिसिप्लिन है सिस्टम। जब कोई चीज हैबिट बन जाती है, जब वो एक रूटीन का नेचुरल पार्ट होता है, तब आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड पे जाने की कोशिश करता है, वो एनर्जी सेव करने की कोशिश करेगा। तो सबसे सस्टेनेबल डिसिप्लिन वो नहीं है जिसके लिए आपको हर दिन फाइट करना पड़े। सबसे सस्टेनेबल डिसिप्लिन वो है जिसमें एक सिस्टम बिल्ड हो जाए, सिंपल और इजी चॉइसेस का। और सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करें। जो चीज जहां होनी चाहिए उसे वहां रखें और जो चीज जहां नहीं होनी चाहिए उसे वहां से हटा दें। धीरे धीरे करके आपका सिस्टम अपने आप बिल्ड हो जाएगा, आप अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाएंगे। तो सिस्टम बिल्ड हो गया, लेकिन बिना मोटिवेशन के एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो कि डायमेंशन नंबर 4, वेटिंग। सबसे कॉमन मिस्टेक कि जब मैं मोटिवेटेड फील करूंगा तब मैं इसे स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये ऑर्डर ही उल्टा है। क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि मोटिवेशन हमेशा एक्शन के बाद आएगा, उसके पहले नहीं आएगा।
जब भी आप कुछ इंटरेस्टिंग शुरू करते हो, किसी भी चीज पे काम करना स्टार्ट करते हो, तो उससे धीरे धीरे करके मोमेंटम बिल्ड होता है और उस मोमेंटम से धीरे धीरे मोटिवेशन जनरेट होता है। इसीलिए किसी भी काम को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आपने उसे स्टार्ट कर दिया तो मोटिवेशन आपको फॉलो करेगा। इसीलिए आप किसी भी प्लान को स्टार्ट करने से पहले उसमें डिसिप्लिन बिल्ड करते हो। आप पहले काम करना स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आपको उस प्रोसेस में मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्शन से आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेने से एक और चीज होती है, जो कि है डायमेंशन नंबर 5, लास्टिंग आइडेंटिटी। आपको मोटिवेशन कुछ करने में मदद करेगा और डिसिप्लिन उसे कंटिन्यू रखने में मदद करेगा। जब आप वही एक्शंस, छोटे छोटे एक्शंस कंटिन्यूअसली लेते हो, रोज लेते हो, वो सिर्फ हैबिट्स नहीं बनते, वो आपकी एक आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो अपनी कमिटमेंट का ध्यान रखता है, उसे पूरा करता है, क्योंकि अब वो आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट है। और यही आइडेंटिटी शिफ्ट, यही सबसे पावरफुल आउटकम है, क्योंकि एक बार जब आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह देखने लग जाओगे, आपके सारे डिसीजंस और आपके सारे स्मॉल स्टेप्स उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगेंगे। आप टफ सिचुएशंस को भी आराम से हैंडल करने लगोगे, क्योंकि अब आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन चुके हो, वो आपकी एक आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका है। तो क्या मोटिवेशन यूजलेस है? बिल्कुल भी नहीं। मोटिवेशन एक स्पार्क है, वो एक डायरेक्शन सजेस्ट करता है जिस पर आपको चलना है, और डिसिप्लिन वो है जो आपको उस पाथ पर चलने में मदद करेगा। और डिसिप्लिन आपको थोड़ा वेट उठाने में भी मदद करेगा। देखिए, डिसिप्लिन से आपको सक्सेस गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सबसे पावरफुल अप्रोच यही है कि जब जब मोटिवेशन आए उसे यूज करें, खूब अच्छे से काम करें, लेकिन जब आपको मोटिवेशन ना हो तब डिसिप्लिन को यूज करें, अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाएं। तो आज से हर वक्त मोटिवेशन का वेट करना बंद करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, मोटिवेशन आपको फॉलो करेगा। किसी भी काम को हफ्तों तक करने से अच्छा है आज देखो, उस काम को आज कंप्लीट करो। हफ्तों का काम हफ्तों में हो जाएगा, और देखते ही देखते जब आप अपने दिन के छोटे छोटे टास्क को निपटाने लगेंगे, कंप्लीट करने लगेंगे, तब वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका ब्रेन ऑटो पायलट पे चले जाएगा। आपको वो काम करने में इतनी मुश्किलें नहीं होंगी। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे डिसिप्लिन बिल्ड करना है। कमेंट्स में बताओ कि आपने डिसिप्लिन कैसे बिल्ड किया। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।